हमारा क्या रहेगा गोल? तो लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था वीक 1 का सेशन, आपको याद होगा CS50 का, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो मोस्टली मैंने कवर कर लिया था, ऑल्दो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर किया था, बट स्टिल थोड़ा कवर कर लिया था। एंड आई एम होपिंग कि आपने वो वीडियोस खुद जाके देख लिए होंगे। एंड कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने जो वीक 1 वाले प्रॉब्लम सेट हैं वो मेरे को सबमिट कर दिए हैं। तो अगर आप अभी आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो ट्राई नहीं किया आपने वो, तो आई वुड रिकमेंड वो कर लो। एंड इस सेशन में हम क्या करेंगे कि जो वीक वन के जो प्रॉब्लम सेट हैं, जो उसके क्वेश्चन है बेसिकली, उनको थोड़ा देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली हम। तो अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया तो आप यहाँ पर बैठ के सुन सकते हो कि आपका जो अप्रोच था वो डिफरेंट तो नहीं था हमारे से, वर्सेस जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी ट्राई नहीं किया मे बी, तो उनके लिए भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी उनको। व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग दे विल हैव अ बेटर आइडिया कि सॉल्व कैसे करना है। तो वीक 1 के सेशन में जो आपने देखा होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की। तो पहले ये बताओ मुझे कि सी जो ये वीक 1 वाला सेशन था वो कितनों ने देखा है? यहाँ में कुछ मैसेज ड्रॉप कर लो या फिर अनम्यूट करके बता दो। नॉट नेसेसरी आपने पूरा देखा है, इफ़ यू हैव ओनली सीन मे बी 60-70%, 50%, कुछ भी, तो अकॉर्डिंगली वो प्लीज़ अगर मैसेज कर सकते हो आप वो डाल दो प्लीज़। तो महविश, साहिल, इकराम ने देखा, इकराम का आई ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम सेट सबमिशन। एनीवन एल्स? बस इतने लोगों ने देखा क्या? ठीक है, तो रेहाना ने भी देखा है, ठीक है। तो किसी एक को पूछता हूँ मैं। तो महविश, आप मुझे बताओ कि वीक 1 वाला सेशन देखा आपने, तो आपको डिफिकल्ट लगा वो? महविश ओवरऑल तो ठीक ही था, एवरेज स्टैंडर्ड आई गेस, बट आई हैवंट स्टैंडर्ड लगा कंप्लीटेड द वीडियो येट। 15 मिनट्स आपको? की वीडियो अभी बाकी है। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड आपने उसका प्रॉब्लम सेट ट्राई किया? नो, नॉट येट। ओके, ठीक है, ठीक है, कूल। तो तो आई गेस जिसने देखा है उनके लिए विल जस्ट अगेन गो ओवर द प्रॉब्लम सेट। जिन्हें नहीं देखा है प्लीज आप देख लो, उतना मुश्किल नहीं है। एंड प्रॉब्लम सेट उसका जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी था, तो आइडियली यू शुड हैव वॉच्ड इट, सो प्लीज ट्राई टू गो ओवर दीज वीडियोस, बिकॉज ऑलरेडी देखो लास्ट सेशन हमारा आई थिंक मोर देन 7-10 डेज से पहले हुआ था, so you have sufficient time to go over these videos, so please try to stay on track। ऐसे क्या हो जाएगा, पीछे रह जाओगे ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आगे, मतलब आपका ये कोर्स में नुकसान हो जाएगा कि you'll not be able to keep up with the other students। एंड यहाँ पे थोड़ा आपको बस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव अ प्रोजेक्ट पार्टनर फॉर एग्जांपल, जिनके साथ आपको मिलके ये प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सेट वगैरह सॉल्व करने हैं, सो ट्राई टू लाइक कीप अप। ठीक है, एनीवेज आई कंटिन्यू विद दिस। तो प्रॉब्लम सेट 1 में क्या है कि दे हैव आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन दिए इन्हें यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सेट 1 कहाँ पे मिलेगा आपको? दिस इज द URL, ठीक है। तो या एक स्क्रीनशॉट उठा कर लो इसका या फिर डायरेक्टली टाइप कर लो। तो दिस इज वेयर यू विल फाइंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू बेसिकली सबमिट योर प्रॉब्लम सेट 1। उसके क्वेश्चन जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबमिट कहाँ करना है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये पहले वाले स्टेप सारे स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 प्रॉब्लम इन्हें दी हुई है ये वाली है, सब स्टेप 5 से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज ऑन टू स्टेप 6 से स्टेप 7। तो हेलो वर्जन ऑफ मारियो। तो पहला वाला प्रॉब्लम बेसिकली ये है, हेलो, ठीक है। इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है। एंड इसमें क्या करना है कि आई थिंक ये सेटअप ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू राइट दिस सिंपल प्रोग्राम सी में टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, दैट्स ऑल। इतना ही प्रोग्राम है, बस इतना ही करना है आपको। बट ये अलग से क्यों बनाए हैं? आई थिंक ये ताकि दिखाएं आपको कि सेटअप कैसे करना है आपको, वो जो इंटरफेस है जहाँ पे आपको लिखना है ये सब। तो हाउ डू यू सेट इट अप एंड हाउ डू यू रन दीज प्रोग्राम्स, तो वो सिखाने के लिए इन्हें यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, इट्स मच बेटर इफ यू गो थ्रू दिस योरसेल्फ, ठीक। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सबमिट दिस वर्जन ऑफ मारियो। तो इस प्रॉब्लम का नाम मारियो है, ठीक है। मारियो लाइक द गेम, खेला होगा आपने अगर। तो तो मारियो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है कि मारियो गेम जो आपने अगर देखी होगी उसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। वो ब्लॉक्स जैसे होते हैं जिसमें आपको जंप करके ऊपर जाना होता है एंड सो ऑन। तो ये जो ऑब्स्टिकल यहाँ बना हुआ है राइट साइड से, दिस
असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये जो एक पैटर्न है यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एक पैटर्न है, सबसे पहले एक ब्लॉक है, उसके बाद 2 ब्लॉक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इट गोज ऑल द वे अप टू n ब्लॉक्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम सेट में क्या करना है आपको, सिंपली सी में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है आपको विच विल प्रिंट अ पैटर्न सिमिलर टू दिस ट्राइंगुलर पैटर्न, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी में ऐसे आप डायरेक्टली ब्रिक्स नहीं ला सकते हो, मतलब वहां पे ला सकते हो टेक्निकली, बट इट्स मच इजियर टू डू इट विद समथिंग सिंपलर। तो इन्हें क्या बोला आपको कि आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज ब्रिक्स आपको ये हैश जो कैरेक्टर होता है ना कीबोर्ड पे, उसको यूज करके यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट दिस पैटर्न, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, एज सुन एज यू रन दिस प्रोग्राम, वो पहले आपको पूछेगा कि आपको कितनी हाइट का ये ट्राइंगल बनाना है बेसिकली, राइट। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको नंबर डालना है कोई एक विच विल स्पेसिफाई कि हाउ हाई दिस ट्राइंगल शुड बी। तो यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल 8 डाला हुआ इनपुट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हेन द प्रोग्राम विल रन, जब वो रन करेगा प्रोग्राम तो कैसा दिखना चाहिए। तो व्हेन द हाइट इज 8 तो द ट्री विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इफ यू लुक क्लोजर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस हैं, मतलब बेस पे इसके 8 हैश वैल्यूज हैं, एंड सबसे राइट मोस्ट जो कॉलम है एक हिसाब से उसमें भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आपको स्टार्ट करना है, आपको एक हैश से वो एक बार बढ़ाना है, राइट। एंड वो बढ़ाते जाना है 1 by 1 ऑल द वे टिल यू गेट टू 8। जब आप 8 पे पहुंच जाओ, देयर यू हैव टू स्टॉप, ठीक है, वहां पे आपको रुकना है, एंड दैट विल बी योर फाइनल पैटर्न, एंड यही आपका आंसर है बेसिकली। दिस इज अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। तो ये ऐसे करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हाइट 4 है तब ऐसे प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। एंड देन अगर हाइट 2 है तब बस छोटा सा 3 पॉइंट्स वाला ट्राइंगल, एंड देन हाइट 1 है तो बस एक हैश यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज ऐसा है कि इफ द यूजर डज नॉट इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 8, आई थिंक इसमें रिस्ट्रिक्शन ऐसा भी है कि आपका जो हाइट आप डालोगे इसमें वो 1 and 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको चेक डालना है वहां पे कि व्हेन द यूजर एंटर्स अ हाइट, इज दैट हाइट बिटवीन 1 and 8, ठीक है। एंड अगर कोई यूजर 1 and 8 के बियॉन्ड कोई वैल्यू डालता है तो यू हैव टू आस्क देम द सेम क्वेश्चन अगेन कि हाइट फिर से डालो नए से, करेक्ट हाइट कोई। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले हाइट पूछ रहा है तो -1 डाला अगर मैंने, तो क्या करेगा, फिर से हाइट पूछेगा, 0 डाला, वो अगेन 1 to 8 नहीं है तो फिर से पूछेगा, 42 डाला फिर से पूछेगा, 50 डाला फिर से पूछेगा, एंड 4 डाला, दैट इज एन एक्सेप्टेबल हाइट। तो इसी वजह से दिस पैटर्न इज बीइंग प्रिंटेड, यहाँ पे फिर से हाइट नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मैं इसका कोड ज़्यादा मतलब बताऊंगा नहीं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोड खुद लिख लो। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल टॉक अबाउट जो इसके कॉन्स्ट्रक्ट आप यूज करोगे इसमें कोड करने में वो क्या है, एंड थोड़ा मतलब बेसिकली जो इसका लॉजिक है वो क्या है, ठीक है। तो आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। तो पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, आपके पास n है इनपुट, ठीक है, कोई एक नंबर है बिटवीन 1 to 8, राइट, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से मैंने जब रन किया प्रोग्राम तो किसी यूजर ने बोला कि which will be a value between 1 to 8, जिसके हिसाब से हम ये स्ट्रक्चर जो है वो रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड जब आपने इनपुट ले लिया बिटवीन 1 to 8, आप क्या करोगे, उस इनपुट के हिसाब से यू स्टार्ट क्रिएटिंग दीज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसको एक तरीका ऐसा दिखने का है कि फर्स्ट यू विल क्रिएट वन कॉलम इन विच एट द बॉटम देयर इज वन हैश, एंड देन इन द नेक्स्ट कॉलम देयर आर 2 hashes, एंड इन द थर्ड कॉलम देयर आर 3 hashes एंड सो ऑन, ठीक है। एक तरीका ये है, एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट इट रो वाइज, रो के मतलब एक एक रो या फिर एक एक लाइन के हिसाब से देखा जाए ना, वैसे भी वो पैटर्न रिक्रिएट हो जाता है। इफ फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट लाइन, तो मैं पैटर्न एक बार बना लेता हूँ, लेट्स से आर इनपुट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो उसके इसमें पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें जो पहला रो है दैट इज दिस रो, इसमें क्या है कि पहला स्लॉट जो है वो खाली है, मतलब ब्लैंक स्पेस है, सेकंड स्लॉट भी खाली है, ब्लैंक स्पेस है, एंड देन देयर इज वन हैश। सेकंड रो में क्या है कि एक ब्लैंक स्पेस है एंड 2 हैश है, एंड थर्ड में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, तीनों हैश है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, पहले जो लाइन है उसमें कितने हैं, 2, राइट, एंड हैशेस कितने हैं, 1। सेकेंड लाइन में bs इक्वल टू 2, हैश इक्वल टू, सॉरी नॉट हैश, bs इक्वल टू 1 एंड हैश इज इक्वल टू 2। एक सेकंड, नेट रुक गया, सॉरी। तो हाँ, एंड देन फाइनल में bs इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू 3,
ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। अब ये प्रोग्राम से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप थ्रू सी, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। तो सॉरी, तो प्रोग्राम से कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? तो सी जो ये वीक 1 वाला जो लेक्चर है उसमें यू विल लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड अ लूप। ठीक है, लूप क्या होता है बेसिकली? लूप में आप ये जनरल प्रोग्रामिंग का एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है लूप, जिसमें आप कुछ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो। ब्लॉक से मेरा मतलब है कि कुछ स्टेटमेंट लिखते हो कोड की। तो लूप क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में लूप इज बेसिकली कि आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड है, व्हिच मींस सम लाइंस ऑफ कोड है, आपको रिपीट करना है उसको n टाइम्स। तो उसके लिए आप लूप लिख सकते हो। लूप का फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं। तो आपको फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 बार, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्रिंट की स्टेटमेंट होती है सी में, वो एक बार लिख लिया प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, एंड ये 10 बार लिख लिया रिपीट करके, मतलब 10 बार सेम लाइन रिपीट कर ली, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 बार रिपीट हो जाएगा। ये एक तरीका है, बट इसमें आप सोच सकते हो कि मतलब काफी बार लिखना पड़ रहा है सेम चीज, उसका फायदा नहीं है। 10 बार तो फिर भी लिख सकते हैं, बट अगर 1000 बार लिखना है, 5000 बार लिखना है, तब क्या करोगे? तो उस चीज के लिए क्या होता है कि इन प्रोग्रामिंग वी हैव अ कॉन्स्ट्रक्ट कॉल्ड अ लूप। ठीक है, लूप कैसे काम करता है? इन लूप स्पेसिफाई कि लूप को कितनी बार रिपीट करना है बेसिकली। तो आप बताओगे कि जो लूप है मेरा, उसको लेट से रिपीट 10 टाइम्स करना है, एंड फिर आप बताओगे उसको कि ये जो रिपीट करना है वो क्या क्या रिपीट, मतलब कौन से स्टेप्स हैं या फिर कौन सी कमांड्स है जो आपको रिपीट करवानी है। ठीक है, तो लेट से पहला आपको कुछ एक प्रोसेस करवाना है, कुछ एक स्टेप कराना है, फिर कुछ इनपुट लेना है, फिर कुछ जो भी करना है। तो यहाँ पे आपने ब्लॉक में लिख दिया, एंड उसको आपने बताया कि ये ब्लॉक 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो दिस मेक्स अ लूप। एंड इसका फायदा क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में काफी जगह पे ऐसा होता है कि यू हैव टू रिपीट सम एक्शन बार बार। ठीक है, एंड आपको 1000 बार रिपीट करना है, 5000 बार रिपीट करना है, एनी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। तो यू डोंट वांट कि आप खुद वो मैनुअली जाके हर बार वो लिखो, तो यू वांट कि वो जो पार्ट है कोड का वो खुद ही रिपीट होता जाए। एंड मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम सेट है उसमें ये लूप यूज होता है। कैसे यूज होता है? कि हमारे को बेसिकली पैटर्न बनाना है, एक ऐसा पैटर्न बनाना है, राइट? तो ये पैटर्न का अगर मुझे आइडिया आ जाए कि ये पैटर्न बनता कैसे है, उसका लॉजिक मैं लूप के अंदर डाल सकता हूँ, एंड वो लूप जब रिपीट होता जाएगा ना, तो हर नेक्स्ट स्टेप पे वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैटर्न अब क्या है वो सवाल है। तो पैटर्न अगर देखा जाए, मैं रखता हूँ उसको बना के ही। ठीक है, तो पहले रो में मैंने बताया ऑलरेडी कि नंबर ऑफ जो स्पेसेस हैं दैट इज 3, इस केस में इट्स 3, एंड देन द नंबर ऑफ हैशेस इज 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ये स्पेसेस हैं ये आपके हैशेस हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो पहले रो के लिए ऐसा है कि नंबर ऑफ स्पेसेस 3 है, नंबर ऑफ हैशेस 1 है। सेकेंड रो के लिए नंबर ऑफ स्पेसेस जो है इट रिड्यूसेस बाय 1, यहाँ पे 2 स्पेसेस रहेंगी, एंड हैशेस जो है वो एक स्टेप से बढ़ जाते हैं, एक नंबर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही होता है कि स्पेसेस रिड्यूस बाय 1, यहाँ पे एक्चुअली एक ही होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे है, मैंने गलत फॉर्मेट बना लिया इसका, एक सेकंड इसको साफ साफ बनाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे 3 होने चाहिए, एंड यहाँ पे एक स्पेस है, ये लास्ट वाला इग्नोर कर दो, ये गलती से बना दिया मैंने। तो यहाँ पे एक और हैश है, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस 2 हैश, यहाँ पे एक स्पेस एक हैश, एंड फाइनली लास्ट में 0 स्पेसेस एंड 4 हैशेस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक ये वाला कॉलम जो है इट इज डिसेंडिंग 1 स्टेप एट अ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 देन 2 फिर 1 देन 0, एंड ये जो हैशेस वाला कॉलम है इट इज ascending starting from 1 then going to 2 and then 3 and then 4। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न हियर। ठीक है, अब लूप से कैसे आप ये अचीव करोगे? आपको कुछ नहीं करना है कि आप एक लूप बनाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम, जो बेसिकली रिपीट कितनी बार करेगा, n टाइम्स, राइट? वेयर n इज द नंबर ऑफ बेसिकली n इज द इनपुट दैट द यूजर इज गिवन यू। n इज इक्वल टू लेट्स से अगर 4 दिया यूजर ने, तो आपको 4 टाइम्स ये रो प्रिंट करना है, राइट? विद डिफरेंट नंबर ऑफ हैशेस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेसेस। ठीक है, पहले आप स्टार्ट करोगे विद n-1 स्पेसेस, तो इसमें n-1 स्पेसेस है इनिशियली एंड 1 हैश है। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-2 स्पेसेस है एंड 2 हैशेस हैं, फिर n-3 स्पेसेस हैं एंड 3 हैशेस एंड सो ऑन, जब तक आप 0 तक ना पहुंच जाओ, एंड यहाँ से आप n तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो पैटर्न ये है। अब सी में कैसे लिखना है आपको, जब आप फॉर लूप पढ़ोगे आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि ये कैसे करवाना है मेरे को प्रोग्राम से आपने। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक?
क्वेश्चन नहीं डाउट्स जिसने किया है अभी तक सेम सॉल्व ऑलरेडी कर लिया, उसको किसी डाउट है अभी तक कुछ इस पर सॉल्यूशन है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक, फिर मैं पूछना स्टार्ट करूँ सवाल आपसे। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर सब समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम सेट है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको लूप देखना है कि कैसे यूज होते हैं इन सी, एंड उसको लूप को यूज करके आप एक नंबर कैसे चेंज करते जाओगे एट ईच स्टेप, सो दैट यू गेट द डिजायर्ड नंबर ऑफ स्पेसेस एंड हैशेस। एंड एक्चुअली मेरे पास एक खुला था किसी का सबमिशन, तो आई थिंक अयान इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, उसने ये सबमिट किया है। तो यू कैन सी ही हैज यूज्ड अ फॉर लूप हियर, दिस लूप हियर इज कॉल्ड अ फॉर लूप। एंड इसमें एग्जैक्टली वही काम किया उसने कि पहले उसने स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं एक रो के अंदर, एंड देन हैश प्रिंट करवा दिए। एंड नंबर ऑफ स्पेसेस एंड नंबर ऑफ हैशेस कैसे डिसाइड किए, इट डिपेंड्स ऑन विच स्टेप यू आर एट। तो पहले बिल्कुल पहले लेवल पे इट विल बी n-1 स्पेसेस एंड 1 हैश, एंड देन सेकंड स्टेप पे n-2 स्पेसेस एंड 2 हैशेस एंड सो ऑन, जब तक आप बिल्कुल जीरो तक नहीं पहुंच जाओ। तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम, एज यू कैन सी, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक बार लूप्स पढ़ लो आप वीडियो से, इट विल बी वेरी एविडेंट कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद जो इनका सेकंड प्रॉब्लम सेट है, और सेकंड प्रॉब्लम है विद इन द फर्स्ट प्रॉब्लम सेट, वो है, हाँ, तो दे हैव गिवन 2 वर्जन्स ऑफ दिस मारियो प्रॉब्लम। पहला वर्जन तो ऐसा है जिसमें आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना, जो अभी देखा हमने। दूसरा वर्जन जो है, इफ यू वांट टू ट्राई अ स्लाइटली हार्डर प्रॉब्लम, तो उसके इसके लिए इन्होंने एक डिफरेंट पैटर्न भी प्रोवाइड किया है, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब समवट सिमिलर है कि वो ट्राइंगल रिपीट हो रहा है, बट बीच में एक स्पेस की गैप है, एंड देन दैट सेम ट्राइंगल इज बेसिकली इन्वर्टेड। ठीक है, इसमें अब नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ हैशेस कैसे निकालने हैं, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो विच एवर वन यू आर मोर कंफर्टेबल विद, अगर आपको लग रहा है कि पहला वाला बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, देन आई वुड से कि दूसरा वाला भी ट्राई कर लो, ट्राई टू प्रिंट दिस पैटर्न ऑल्सो। ठीक है, तो बट लॉजिक इसका सिमिलर ही रहेगा कि लूप आपको रन करना है फ्रॉम 1 to 8, एंड देन इन ईच स्टेप यू हैव टू फाइंड कि स्पेसेस कितने हैं एंड हैशेस कितने हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये डायग्राम पॉपुलेट करनी है। अब जो हमने यहाँ पे लॉजिक दिखाया यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने कि कैसे नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगा उससे मे बी, एंड नंबर ऑफ हैशेस डिफरेंट होंगे, बट अल्टीमेटली जो उसका रिक्वायर्ड मतलब कॉन्स्ट्रक्ट है पाइथन में, सॉरी नॉट पाइथन में, सी में, दैट इज अ लूप। लूप से ही आप ये भी चीज अचीव कर सकते हो। So that is the first problem of this problem set. And उसके बाद एक और प्रॉब्लम दिया उन्होंने, कैश नाम है इसका। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स, ठीक है, when making change odds, or you want to minimize the number of coins you're dispensing for each customer, let's you run out of तो प्रॉब्लम क्या है, number of cents get int and then returns the number as an int. एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम सेट है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं। इन दिस केस दे आर टॉकिंग अबाउट जो यूएस में कॉइन्स होती है उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट दिस इज जनरली एप्लीकेबल टू ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो कॉइन्स की डिफरेंट डिनोमिनेशंस होते हैं, राइट, एंड अगर आप किसी को कभी चेंज मांगने जाओ, मतलब यू वांट चेंज फॉर योर मनी, तो वो क्या करता है कि दे विल ट्राई टू गिव यू द मिनिमम अमाउंट और द मिनिमम काउंट ऑफ दीज चेंज में जितना मिलेगा आपको वापस, इट विल बी मिनिमम, टोटल सम उसका बराबर होगा आपके जितना आपने दिया उसको। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ किसी के पास, को बोलता हूँ मुझे 50 सेंट का चेंज चाहिए, ठीक है, तो दे कैन आइदर गिव मी 10 सेंट के 5, या फिर 5 सेंट के 10, और 1 सेंट के 50, और 25 सेंट के 2। तो आइडियली व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव मी 25 सेंट के 2, राइट, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आई विल गेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपका यही है कि आपको एक नंबर दिया गया होगा कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने अमाउंट का चेंज चाहिए। आप चेंज 25, 10, 5 एंड 1 से बना सकते हो, ठीक है, सेंट्स बोलते हैं इसको। तो लेट्स से अगर 100 दिया गया आपको इनपुट में, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी होंगी जिससे मैं 100 सेंट्स बना सकता हूँ। आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम सर, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। यस, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए मेरे को इसमें से,
राइट, फ्रॉम 25, 10, 5 एंड 1, ताकि मैं वो फाइनल अमाउंट बना पाऊँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक कुछ केसेस ले लेते हैं। तो लेट से जो मैं इनपुट, जो मैं चेंज जिस अमाउंट का चाहिए मेरे को, लेट से दैट इज 1 सेंट। तो उस केस में तो सिंपल आउटपुट है कि मेरे को एक कॉइन मिलेगी वहां से, क्योंकि मैं बस ये जो 1 सेंट वाली कॉइन है वो दे दूंगा मेरे को, तो बस मतलब मसला खत्म। अब लेट से आई वांट टू गेट 2 सेंट्स, 5 के 1 इसका 2 सेंट्स, ठीक है। तो इसके एक ही तरीका यहाँ पे देने का, मतलब 1 सेंट ही 2 बार दे सकता हूँ, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास यहाँ पे, 5 सेंट तो दे नहीं सकता हूँ, इट विल बी मोर देन द अमाउंट। तो यहाँ पे मैं 2 कॉइन्स दूंगा अपने को 1 सेंट की, ठीक है। नाउ लेट से आई हैव टू गिव, मतलब चेंज जो मुझे चाहिए उसका मेरे को 10 सेंट्स का चाहिए, राइट। आई कैन डू इट इन अ फ्यू वेज। तो फर्स्ट वे इज कि मैं 1 सेंट के 10 दे दूँ ऑब्वियसली, राइट, 1 सेंट के 1 सेंट इंटू 10। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 5 सेंट का एक एंड 1 सेंट के 5, 5 सेंट का एक एंड 1 सेंट के 5। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉइन्स इज 10, इस केस में नंबर ऑफ कॉइन्स इज 6। एंड देन वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि मैं 5 सेंट के 2 दे दूं, एंड आई थिंक 10 सेंट भी है इसमें, हाँ, या फिर 10 सेंट का एक दे दूं, 5 सेंट के 2, 10 सेंट का एक, राइट। इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स इज 2, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स इज 1। तो ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है, जो बेस्ट सोल्यूशन है, वो हमारा ये वाला सोल्यूशन है, बिकॉज इट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो आपको इनिशियल इनपुट देकर होगा विच विल बी अ वैल्यू 1, 2, 10 कुछ भी हो सकता है। आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जिसमें मैं ये चेंज दे सकता हूँ किसी को। इसको फिलहाल के लिए प्रॉब्लम एज सच, मतलब भूल जाओ, फिलहाल के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो। नॉर्मल सोचो तुम बैठे हो किसी दुकान में एंड समवन कम्स टू यू एंड दे आर लाइक ये ले लो, इतना अमाउंट है एंड मुझे चेंज चाहिए इसका, एंड यू वांट कि मैं उसको मिनिमम कॉइन्स दे दूं। अमाउंट तो फाइनल सेम ही रहेगा सम करके, बट यू वांट कॉइन का काउंट जो है वो मिनिमम रहे। तो एनी आइडिया कि कैसे कर सकते हैं? फिलहाल प्रोग्रामिंग भूल जाओ, नॉर्मली सोचो कि मेरे को फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये सॉल्व करना है, एज इन फिजिकली कोई आता है मेरे पास पैसे लेके, मुझे बोलता है कि 25, 10, 5 और 1 सेंट का मेरे को चेंज चाहिए फॉर सम अमाउंट। लेट से जो अमाउंट देता है मेरे को वो कुछ अमाउंट लेट से n है, कोई आर्बिटरी अमाउंट है n। तो कोई आइडिया कि कैसे आप n को डिवाइड करोगे इन कॉइन्स में ताकि नंबर ऑफ कॉइन्स मिनिमम रहे? एनी सजेशंस? रेहाना? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर हम विल स्टार्ट, हम जो भी हमारा अमाउंट होगा हम उसको पहले, जो हमारा हाईएस्ट डोमिनेशन अवेलेबल होगा ना, फॉर एग्जांपल 10 हियर, हम उससे इसको डिवाइड करेंगे। इफ द रिजल्ट ओके, कम्स टू बी एन इंटीजर, राइट। तो उतना हम विल टेक दैट मच अमाउंट फ्रॉम द 10। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग लाइक 99 सेंट्स, 18 हम लिख ही लेते हैं, 99 सेंट का चेंज चाहिए मेरे को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे स्टार्ट करेंगे हम 10 से, जो हमारा हाईएस्ट होगा, टू लोअर द नंबर ऑफ हाईएस्ट, कॉइन्स। ठीक है, 10 सेंट वाला हाईएस्ट है, ठीक है। तो 99 डिवाइडेड बाई 10, ओके, दैट विल गिव अस रिजल्ट एज 9, और 9 हमारा रिमाइंडर रहेगा, वो हम सेपरेट आउट रखेंगे। इसको रिमाइंडर रखते हैं यहाँ पे 9, एंड 9 हाँ, हमारा जो बेसिकली क्वोशिएंट है ना। हाँ, क्वोशिएंट जो हमारा। फिर इस ठीक है, रिमाइंडर को लेकर हम फिर से जो इससे सेकंड हाईएस्ट होगा उसके साथ सेकंड लो, इससे थोड़ा सा लोएस्ट होगा, हाँ। सेकंड तो नंबर पे बेसिकली होगा 9 हाईएस्ट से में। कोई और चाहिए, एंड हमें 10 से नीचे वाला डिनोमिनेशन चाहिए अब, जो कि फॉर हमारे एग्जाम्पल पास आई 2, थिंक 5, 2 है कि 5 है कुछ, 10 है फिर 5 है, 5, हाँ, 5। तो 5। तो इसको फिर 5 से डिवाइड करें, ये बोल रहे हो आप? हाँ, फिर 1 आएगा, तो कोफिशिएंट 1 आएगा, कॉइन नंबर 1, एंड रिमाइंडर फिर से हाँ, रहेगा हमारा 4। ठीक है। फिर और हम फिर इस, 54, हाँ, इसको हाँ फिर करेंगे 2 से। 2 हमारा सेकंड है, इसके बाद वाला है, हाँ, ठीक तो है, फिर वहां से 2 आ जाएगा, सही। तो रिमाइंडर 0 आ एंड जाएंगे, एंड विल स्टॉप हियर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। ये दिस इज द, Sir, what about 25 cent? 35 सेंट। तो देखो जनरल 25, प्रॉब्लम 25. 25, Yes.
25 सेंट। तो देखो रेहाना का एल्गोरिथम हम एक बार ट्राई करते हैं। तो वील स्टार्ट विद 10, नो सबसे सर, बड़ा जो एक्चुअली द डिनोमिनेटर। थिंग इज कि हमें 25 सेंट से डिवाइड करना था, क्योंकि हाईएस्ट 25 था शायद। मुझे लगा शायद आपने 10 5 वगैरह लिखा था। राइट राइट राइट। हाँ तो देखो क्या है कि सो दिस एल्गोरिथम जो रेहाना ने बताया प्लस दिस स्पेशल केस, इनको मिला के यू विल गेट द ओवरऑल सोल्यूशन। पहले मैं एक बार ऊपर वाला सोल्यूशन बता देता हूँ सबको कि समझ आया नहीं आया। तो एक्चुअली काफी सिंपल है। तो आपके पास कुछ अमाउंट n है, राइट, एंड आप चाहते हो कि उसको सबसे ज्यादा मैं सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर लूं ताकि मेरे पास क्वोशंट जो है वो कम रहे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 सेंट चाहिए मेरे को एंड आई वांट टू डिवाइड इट बाय सम अमाउंट ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो सबसे कम रहे, आई विल डिवाइड इट बाय अ वेरी लार्ज नंबर और द लार्जेस्ट नंबर आई कैन। एंड इस केस में द लार्जेस्ट नंबर दैट आई हैव इज 25, ठीक है। तो आई विल डिवाइड इट बाय 25। तो इस केस में डायरेक्टली मेरे को 4 मिल जाता है। एंड इस केस में क्या है कि इट इज इवनली डिविजिबल बाय 25, राइट। इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, which basically means कि 25 सेंट को अगर मैं 4 टाइम्स यूज करूं आई डायरेक्टली गेट 100। बट अगर मेरे पास 101 सेंट्स हैं, राइट, एंड आई ट्राई टू डिवाइड इट बाय 25, आई विल गेट 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये है कि 25 सेंट से मैं अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं पहले 100 मिल जाएगा, राइट। एंड इसमें कुछ एडिशनल पार्ट भी है, वो यहाँ लिखने के बदले हम क्या करते हैं उसका रिमाइंडर देख लेते हैं। तो बेसिकली उसको ऐसे करते हैं हम कि व्हेन आई डिवाइड 101 by 25 the quotient is 4 and the remainder is 1। रिमाइंडर मीनिंग जो बचा हुआ है बेसिकली। तो 25 सेंट के कॉइन से मैं डायरेक्टली 100 बना सकता हूँ, ठीक है। 100 वाला पार्ट हो गया, प्लस मेरा 1 बचा हुआ है अभी, अब वो किसी और तरीके से मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैथमेटिकली दिस कैन बी प्रूवन कि जो रिमाइंडर बचेगा ना आपका, you can never use this 100 cent coin to satisfy or fulfill that। why? this is a basic property of division कि अगर आपका रिमाइंडर बचा है वो आपका हमेशा डिवाइजर से बड़ा ही मतलब छोटा ही होगा, राइट। अगर वो डिवाइजर से बड़ा होगा देन यू कैन कंटिन्यू डिवीजन, तो रिमाइंडर आगे आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर बचा है यू सी द रिमेनिंग कॉइन्स जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको देख लो कि कौन सा वाला ऑप्शन satisfies this 1 rupee वाला remainder and that is how you will get the number of coins, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि हर स्टेप पे कि क्वोशंट क्या मिल रहा है मेरे को एंड जो रिमाइंडर है उसको नेक्स्ट डिनोमिनेशन से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिल रहा है एंड रिमाइंडर्स ऐड करते जाओ आप, सॉरी नॉट रिमाइंडर्स, क्वोशंट्स ऐड करते जाओ आप एंड फाइनली आपको मिलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा केस है जिसको हम कहते हैं एज केस भी नहीं है ये, मतलब डायरेक्टली हैंडल हो ही जाएगा। तो 25 सेंट बोला किसी ने, राइट। 25 सेंट को मैं डिवाइड करूंगा सबसे बड़े डिनोमिनेटर से और सबसे बड़े डिनोमिनेशन से एक्चुअली, विच इज इक्वल टू और लेस देन दिस, राइट। तो वो मेरे पास क्या है 25 ही है वो, 25 by 25 सेंट, दैट मीन्स 1। इसमें कुछ रिमाइंडर बचा नहीं मेरा एंड क्वोशंट मेरा 1 है, तो आई कैन जस्ट गेट द चेंज इन 1 कॉइन, है ना। No, sir. Actually, my question was regarding 99 cents. As such, I 99, told कि हाईएस्ट वाला डिनोमिनेशन हमारा 25 का था, तो पहले हम 25 हाँ से कर लेते हैं। तो ओके बाकी जो वहां पे रिमाइंडर रह जाता है तो उसके बाद जो सेकंड डिनोमिनेशन होगा, लाइक इन दिस केस इट वाज 10। 24 को 10 से हाँ। डिवाइड करके हमें मिल जाता है 2। फिर 4 कॉइन रह जाती है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, तो 4 सेंट्स का हो जाएगा वो। नहीं एक बार फिर से बताओ मेरे को, कितना स्टार्ट कर रहे हो तुम किससे? सर एक्चुअली हमारा जो 99 सेंट था ठीक है, टोटल जो हमारे पास था, हम पहले उसको हाँ हाईएस्ट डिनोमिनेशन 25 से कर लेते हैं। ओके, सो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी 75। सो हमारा ठीक रिमाइंडर है, 24 आ जाएगा। राइट। तो क्वोशंट ऑलरेडी आपका है, दैट मीन 25 के हमें 3 कॉइन्स चाहिए। रिमाइंडर फिर है जो तुम्हारा 24 24। है, हाँ फिर 24 को हम सर क्या कर लेंगे, जो उसके बाद डिनोमिनेशन हमारा 10 है उससे डिवाइड कर लेते हाँ हैं। करेक्ट, तो हमारा कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। राइट अब 4 जो है हमारे इसके बाद डिनोमिनेशन 1 का था, 5 का और 1 का था। 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 का हाँ डिनोमिनेशन जो है वो 4 बार हम लेंगे। करेक्ट, राइट राइट, दैट विल बी हाँ 25 सेंट्स के 3, 10 सेंट्स के 2 और 4 सेंट्स के 1 सेंट के 4 सर। हाँ। तो टोटल हमारा 99 बन जाएगा। 3 + 2 + 4 तो मतलब 3 4 5 9 कॉइन्स में रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए, जी, फॉर है ना। 99 सेंट। हाँ फॉर 99 सेंट्स। तो इसमें कुछ डाउट है तुम्हारा या फिर वैसे मेरे हिसाब से सर यही है। सही है?
इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हें कुछ लगा कि गलत है इसमें कहीं पे, तुम्हें लगा इससे इससे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इससे कम कॉइन्स में हम ये अचीव कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं, अगर लग रहा है तो बता दो। ना हम मुझे नहीं लग रहा है सर, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसे हाँ पॉसिबल था ये। हाँ, दिस इज हाउ इट विल बी डन। एंड इफ एनीवन थिंक्स कि इससे भी कम कॉइन्स में हो सकता है, देन आवर सोल्यूशन इज इनकरेक्ट। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। बट जहां से मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई इश्यू होना चाहिए। दिस लुक्स टू मी दैट दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, सर ठीक है ना? तो I think the solution that Rihanna proposed, that was a complete solution. I thought उसमें कोई edge case है, but not really. This I think will satisfy all cases. क्योंकि देखो क्या है कि अगर कोई इसका 25 का कोई मल्टीपल, हाँ बताओ। सर व्हाट ही मेंट द अदर गाय, ही सेड कि हमें 25 से स्टार्ट करना था क्योंकि इस प्रॉब्लम हाँ स्टेट में 25। अच्छा हाँ, एक चीज बताना मेरे को चाहिए टू क्लैरिफाई। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इनिशियली 24 सेंट्स, मतलब 24 सेंट का चेंज निकालना है मेरे को, आई शुड नॉट डिवाइड दिस बाय 25, ठीक है? एग्जैक्टली सर, हाँ, I should only divide this by something that is And less than or equal to नेक्स्ट this. नेक्स्ट एग्जैक्टली सर। हाँ, even if you divide it by 25, क्या हो जाएगा? 25 को डिवाइड करोगे तुम 24 से, तो क्या आएगा उसका क्वोशिएंट? 0 आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर वापस 24 आ जाएगा। You have to go to the next step, which is 25 के बाद तुम्हारा 10 है, जो भी सेंट है तुम्हारा, है ना? So you can try to do it from the largest denomination, but ideally तुम्हें क्या करना है कि जो n तुम्हारा इनपुट है सेंट्स में, you have to divide it by a value which is smaller than or equal to this, क्योंकि तभी तुम्हारे को क्वोशिएंट में कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज तुम्हारा क्वोशिएंट जीरो रहेगा। समझ आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं, एनी डाउट्स? ठीक है, तो ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए ना, इस सेम चीज को ग्राफिकली थोड़ा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो इमेजिन दैट दिस रिप्रेजेंट्स माय टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वांट टू गेट चेंज फॉर, ठीक है? अब व्हाट आई वांट इज कि इसके अंदर मैं स्मॉलर डिविजन बना सकता हूं ऐसे, विच रिप्रेजेंट द डिनोमिनेशंस, राइट? एंड मैं चाहता हूं कि जो इंटरनली इसके बन रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये मिनिमाइज हो जाएं, ये चाहता हूं मैं, राइट? ये सेम प्रॉब्लम है बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है? तो जब तुम सॉल्व करोगे थोड़ा मे बी क्लियर हो जाएगा, बट बेसिकली दिस इज द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग कि अगर ये 99 है, तुम चाहते हो कि सब यू विल ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी 25 सेंट्स एज पॉसिबल, या 99 होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, बट एनीवेज आई एम ट्राइंग टू जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द पॉइंट कि जो सबसे बड़े वाले हैं, ट्राई टू मैक्सिमाइज देम, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ एंड वो फिल करते जाओ, एंड कीप गोइंग लोअर एंड लोअर टिल यू रीच द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन और you exhaust the amount of money you need to get, ठीक है? अब इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है, is it possible कि मैं तुम्हारे को कोई इनपुट दूंगा n, जिसके लिए तुम कभी चेंज नहीं दे पाओगे मेरे को? ऐसा हो सकता है क्या किसी केस में, n के किसी केस में, कि मैं तुम्हें देता हूँ n, मैं बोलता हूँ चेंज चाहिए मेरे को, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स जिससे मेरे को वो चेंज मिल पाए, गिवन दैट कॉइन्स तुम्हारे ये सब हैं? ऐसा हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ऐसा हो सकता है? सिंबल में जो होगा इंटीजर तब तो पॉसिबल, हर पॉसिबिलिटी है। हाँ, इस केस में पॉसिबिलिटी है, राइट? बट व्हाट इफ आई रिमूव दिस 1 सेंट वाला कॉइन? हाँ अगर तब इतना तो है, हाँ तब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? फॉर एग्जांपल क्योंकि इस 4 केस, अगर बचेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ बचता है यहाँ पे एंड पे रिमाइंडर, जिसको तुम डिवाइड करो किसी से भी, वो कभी उसे रिमाइंडर नीचे जा ही नहीं रहा है, देन यू विल बी इन अ बिट ऑफ अ पिकल, क्योंकि तुम्हारे को गोल क्या है तुम्हारा, कि तुम्हारा रिमाइंडर एट ईच स्टेप शुड कीप ऑन डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जब तक वो जीरो ना पहुंच जाए, मीनिंग कुछ बचा नहीं अब चेंज करने के लिए, सब खत्म हो गया, राइट? बट इस केस में अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिमाइंडर किसी स्टेप पे 4 आ जाता है, डजंट मैटर व्हाट यू डिवाइड इट विद, वो रिमाइंडर कभी कम ही नहीं होगा, एंड दैट 4 सेंट you will not be able to give back to the person who's asking for change. But since यहाँ पे 1 cent इसीलिए रखा है इनने, because for any number, if you divide any number by 1, the remainder is 0, तो तुम 1 के थ्रू हमेशा पहुंच ही जा सकते हो उस सोल्यूशन में, राइट? करेक्ट। एंड एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, तो ये हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास n दिया हुआ था एंड वी वर ट्राइंग टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉइन्स,
करेक्ट, एंड वी मतलब उसका एल्गोरिथम पता चल गया। तो अगर मैं ये पूछूं, सिंपल सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे उसके फॉर n? मतलब आई वांट टू वन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉइन्स। लोवेस्ट डोमिनेशन के लिए। Calculation of 1 cent or lowest cent. हाँ, यहाँ पे करेक्ट करेक्ट, दोनों का सही जवाब है। तो इन दिस केस 1 cent इज द लोएस्ट डिनोमिनेशन, तो 1 cent into n बेसिकली, राइट? या फिर n डिवाइडेड बाय 1 cent, तो विच विल बी n। बट अगर यहाँ पे कोई डिनोमिनेशन डिफरेंट होता आपका, फॉर एग्जांपल ऐसे 5 होता है, जो भी होता है लोएस्ट डिनोमिनेशन, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू कुड that you would need to get the change would be n divided by the lowest denomination, correct? ठीक है, इस केस में देयर इज नो सिंपल फॉर्मूला कि कितना होगा नंबर ऑफ कॉइन्स, वो तो तुम्हें डिवाइड कर करके पता चलेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे डिनोमिनेशंस क्या क्या हैं एंड सो ऑन, बट इन फॉर मैक्सिमम इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका देखो, इसमें प्रोग्राम में लिखना इज एज सिंपल है, तुम्हें डिवीजन करना है प्रोग्राम में, एंड डिवीजन करना इन अ प्रोग्राम इज एज द सेम एज डिवाइडिंग इन अ कैलकुलेटर। लिटरली ए और बी लिखना है, डिवाइड वाला साइन डालना है बीच में, दैट्स ऑल। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि तुम्हें ये स्टेप रिपीट करते जाना है जब तक रिमाइंडर इज नॉट जीरो। तुम्हें आर मीनिंग द रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, ये स्टेप रिपीट करते जाने हैं। एंड मैंने स्टार्ट में जो बताया लूप, दैट इज व्हाट इनेबल्स दिस, कि जब तक तुम्हारा कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तुम रिपीट करते जाओ कुछ कोड, ठीक है? तो तुम्हें वो कोड लिखना है कि क्या रिपीट करना है मेरे को, एंड कंडीशन लिखनी है कि मुझे कब तक रिपीट करना है। एंड एज सुन एज ये कंडीशन वायलेट हो जाती है, मतलब आर जीरो हो जाता है, देन दैट कोड विल स्टॉप रनिंग एंड तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? सो गो थ्रू द लॉजिक फॉर लूप्स, तो तुम्हें वहां पे दिख जाएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या और लिखा है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी डाल रहे हैं इसने, तो मतलब इनने बहुत डिटेल में लिखे हैं प्रॉब्लम सेट, सो गो थ्रू देम एंड सबमिट देम। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रोजेक्ट जिसने सबमिट नहीं किया अभी, मतलब प्रॉब्लम सेट 1 प्लस प्रॉब्लम सेट 2, नॉट प्रॉब्लम सेट 1, प्रॉब्लम सेट 0 एंड प्रॉब्लम सेट 1, ये दोनों सबमिट कर लो प्लीज। आई थिंक प्रॉब्लम सेट 1 समझ आ ही गया होगा मोस्टली सबको, तो इफ नॉट गो ओवर द सेशन, समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम सेट 0 तो एटलीस्ट सबमिट कर ही लो, उसमें कुछ करना नहीं था ज़्यादा। PS1 भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट एल्स, देखते हैं। Why aren't we going through the slides or lectures? Why problem set only? देखो प्रॉब्लम सेट इसीलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक। मतलब थियरी में जितना पढ़ाना चाहूँ पढ़ा सकता हूँ, एंड वो वीडियो में भी तुम देख सकते हो, तुम कहीं नेट पे भी देख सकते हो, बट यहाँ पे जो थोड़ा डिस्कशन होता है प्रॉब्लम सेट्स के बारे में, थोड़ा इंटरेक्शन हो पाता है, तो इट इज मच मोर आई थिंक हेल्पफुल। हम जाएंगे लेक्चर स्लाइड्स, हमने एक्चुअली ऑलरेडी देख ली है इसकी मोस्टली, आई थिंक 70-80% हमने लास्ट सेशन में इसका जो लेक्चर स्लाइड्स थी वो कवर कर ली थी। दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग ओवर इट अगेन। That is why I'm directly going to the problem set. I'm hoping कि आप problem set complete कर लो ताकि हम next session पे जाएं and वो start कर लें, because I'll try to avoid going to the next session अगर मैं देखता हूँ ऐसा कि problem set solve हो नहीं पा रही है किसी से, because that means कि इसी session में problem है, and that is what we are here for, कि सब same level पे आ जाएं। तो that's why we're not going through the yeah, तो हाँ रजा, आपकी problem set मिल गई मेरे को। how to submit these projects on the website. तो how to submit these projects on the website simple है, तो मैंने यहाँ बताया तुम्हारे को कि just go to cs50.harvard, ये जो लिंक यहाँ पे लिखी है ना, ये कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट उठा लो इसका, एंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे करना है। तो you'll have to log into this website first and then कुछ sequence of steps हैं, but anyways तुम जब कोड लिखोगे इसका, यू विल सबमिट इट ऑन दिस वेबसाइट, एंड वो तुम्हारा कोड चेक करके तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम से जो सोल्यूशन है वो सही है नहीं है, ठीक है? दे हैव अ सेट ऑफ सैंपल केसेस जो वो रन करते हैं चेक करने के लिए कि योर सबमिशन इज करेक्ट और नॉट, तो वो ऑटोमेटिकली सब चेक हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप, एंड अगर फिर भी डाउट है कहीं पे, मतलब दिखाई देता हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज लॉग इनटू CS50 code.cs50, एंड इसमें तुम्हारे को इस एक वेबसाइट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा व्हिच इज कॉल्ड GitHub, ठीक है? GitHub is like Instagram for code, ठीक है? वो उसको क्यों बोलते हैं ऐसा वो किसी और दिन देखेंगे, बट बेसिकली इट्स अ सिंपल वेबसाइट। तो उसमें तुम लॉग इन अकाउंट बना लो एंड देन लॉग इन वाया GitHub। मेरा आई थिंक अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो आई जस्ट डायरेक्टली लॉग इन एंड यहाँ पे इसको ऑथराइज कर देंगे, एंड इसके बाद क्या होगा कि इट विल सेंड मी आई थिंक टू where I can type my code basically। देख लेते हैं एक बार।
preparing your code space, setting up. तो इसमें कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. Again, you'll write your code on the browser itself and run it on the browser itself. Although there is an option कि आप डाउनलोड करके अपने locally system पे कोड रन करो, but I think it's better to just do it here. थोड़ा टाइम ले रहा है ये. ठीक है, जब तक ये बनता है तब तक मुझे बताओ कि any other questions, anything you want to talk about. कुछ बोलो यार. जिसने वीडियो देखे हैं, मतलब एनीथिंग यू वांट टू पॉइंट आउट कि मे बी ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कुछ भी, और एनीथिंग अबाउट द सेशन इटसेल्फ कि डू यू वांट मी टू डू समथिंग डिफरेंटली, दिस जस्ट मेंशन इट. सो इसको फॉर सम रीजन थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एनीवेज व्हेन दिस फिनिशेस इट विल ओपन लाइक अ विंडो जहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ एंड वो रन कर सकता हूँ. एंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है. कहाँ गया वो विंडो, मैंने बंद कर दिया एक्चुअली. बट एनीवेज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि हाउ यू हैव टू क्रिएट दीज फाइल्स, उनका नाम क्या रखना है, एंड हाउ यू हैव टू रन देम, एंड इफ यू नेम देम करेक्टली एंड रन देम करेक्टली, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉब्लम सेट सबमिट हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज सबमिशन फॉर CS50. वी विल आल्सो शेयर अ गूगल फॉर्म विद यू जहाँ पे तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा सेम कोड ताकि हम भी देख पाएं. सो दैट विल बी सेपरेट, बट तुम्हें दोनों जगह बेसिकली कोड अपलोड करना है. तो यहाँ पे आई थिंक ये सेटअप हो गया मेरा. ये थोड़ा zoomed इन क्यों है, तो यहाँ पे बेसिकली विल डू सम बेसिक सेटअप. इसका कुछ खास मत. नेक्स्ट सेक्शन स्किप कर लेता हूँ मैं, जो भी मार्क इज डन. ठीक है, यहाँ पे अब ये जो इंटरफेस खुल गया, यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल. यहाँ पे दिख रहा होगा, कांट जूम दिस, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल एंड ओपन फाइल एंड सो ऑन. तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सबमिट मतलब कोड लिख के सबमिट करनी है एंड विल रन इन दिस विंडो इटसेल्फ. So that is how you submit the problem set. Sir, I have submitted problem sets on the Google form you have provided. हाँ, तो जो प्रॉब्लम सेट 0 था वो तो एनीवेज आई डोंट नो उसका कुछ ऐसे सबमिशन था CS50 पे. तो तुम्हें दोनों CS50 की वेबसाइट पे प्लस हमारे गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है अपना प्रॉब्लम सेट. ठीक है, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ. सो व्हाट वी कैन डू इज